नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में जब एक के बाद एक 7 बांध टूट गए तो इसका जिम्मेवार उन्होंने सरकार को माना, इसका जिम्मेवार उन्होंने जल संसाधन विभाग को माना। बीजेपी के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप जो हैं सरकार पर, जल संसाधन विभाग के अधिकारी पर, मंत्री पर लगाए हैं कि उनकी ही लापरवाही के चलते ये जो बांध थे वो उनके विधानसभा क्षेत्र में टूट गए। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष अगर कोई बात कहता है तो उन बातों को नीतीश कुमार अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो उनके घटक दल के यानी कि एनडीए के अंदर अगर बीजेपी पार्टी के कोई विधायक ये सवाल उठाते हैं तो क्या इस सवाल को भी वो वाजिब नहीं समझते कि कहाँ कहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं वो सरकार के स्तर पर हुई? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। हर साल लगातार जो बाढ़ आती है, बाढ़ आने दिया जाता है और फिर से जो तटबंध है वो टूटते हैं, टेंडर निकाला जाता है और कहीं ना कहीं पैसे बटोरने की जो पूरी कवायद है वो इस बाढ़ के दौरान चलती है और जो पैसे की हेराफेरी है वो की जाती है। ये तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी सरकार पर लगाए हैं कि अब तो जब बीजेपी के विधायक, जब उनकी ही सरकार में जो पार्टी के विधायक है वो जब सवाल उठा रहे हैं तो अब तो नीतीश कुमार को सचेत होना चाहिए और इस पर सोच विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने, ये सुनिए। तटबंधों के लगातार कई स्थानों पर टूटने के मामले में विपक्ष के आरोपों को नकारने वाली वर्तमान नीतीश कुमार सरकार को और अपने सहयोगी विधायक के आरोप को लेकर भी कुछ कहना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विधायक मिथिलेश तिवारी ने गुहार लगाई है और अपनी लाचारी बताई है कि वो 5 सालों से गोपालगंज जिले के कतिपय तटबंधों के कमज़ोर होने, उसके टूटने की संभावनाओं को लेकर आवाज़ उठाते रहे और उनकी बात नहीं सुनी गई। अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में जो वर्तमान नीतीश कुमार जी की सरकार है वो आखिर सिर्फ अधिकारियों, ठेकेदारों की ही बात क्यों सुनती है, अपने सहयोगी दलों के विधायक की भी बात नहीं सुनती। उनके विधायक तो बोलने वाले हैं भी नहीं, विपक्ष की बातों को अनसुना करना उनकी आदतों में शुमार है। लेकिन जिस तरह से एक सहयोगी दल के विधायक ने आज आईना दिखाया और पोल खोली है बिहार की सिंचाई विभाग की, जल संसाधन विभाग की, तो पिछले 5 सालों का उन्होंने आरोप लगाया है। मैं तो पिछले 15 सालों की बात कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों में बिहार का जल संसाधन विभाग सिर्फ और सिर्फ उगाही का जरिया बन गया। बिहार जो भी मंत्री इसके बने हैं और जो भी इस बीच में अधिकारी रहे, सब ने प्लान्ड वे में जो वास्तविक घटनाएं थी उससे मुंह मोड़ा। हर साल फ्लड आने दिया, हर साल बांध को टूटने दिया, हर साल फिर टेंडर निकालते रहे। तो ये एक बड़ा घपला है अपने आप में। मैं समझता हूँ बीजेपी विधायक के ही सुझाव पे अगर संभव हो तो नीतीश कुमार जी इस मामले की जांच कराएं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।